हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 के एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 इन्होंने पूछा है कि इफ डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। ओके, तो देखो ये इस प्रकार का एक मैंने डायग्राम बनाया है। ओके, इस डायग्राम में क्या है कि ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। ओके, इसके जो ये जो इसके कॉर्नर है ना ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और ये बता रहा है कि ये जो डायमीटर है इसके इसके जो डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल के ये सर्कल के डायमीटर है। हमें अब प्रूव ये करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक रेक्टेंगल है। तो किसी चीज़ को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, उसके चारों एंगल 90 डिग्री के प्रूव हो गए तो ऑटोमेटिकली वो रेक्टेंगल हो जाता है। तो हमें बेसिकली प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि ये जो एंगल ए है और एंगल बी है और एंगल सी है और एंगल डी है ये सारे के सारे 90 डिग्री के हैं। ओके, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो ये क्वाड्रिलेटरल में हटा देता हूँ। अब देखिए क्या है, सबसे पहले देखो ये जो है ना डायगोनल ये वाला डी बी, ये क्या है, ये इस पर्टिकुलर सर्कल में दो एंगल सबटेंड कर रहा है। ओके, एक एंगल ये वाला सबटेंड कर रहा है एंगल सी। ओके, तो ये 90 डिग्री का होगा। तो मैं क्या लिखूंगा ऐसा कि एंगल सी दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, ये क्यों होगा, ये होगा ऐसा इसलिए क्योंकि जो डायमीटर जो एंगल सबटेंड करता है ना वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो ऐसा लिखेंगे कि एंगल सबटेंडेड बाय डायामीटर। ओके, डायामीटर इज 90 डिग्री। ओके, तो ये जो है एंगल सी कितना हो गया मेरा 90 डिग्री हो गया। ऐसे ही यही वाला सेम जो डायमीटर है ये यहाँ पे कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है, एंगल ए। तो ये जो एंगल ए है ये भी कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। अगेन एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर इज 90 डिग्री। ओके, ये डायमीटर क्या है, ये डायमीटर हमारा इस बार में कौन सा डायमीटर है, ये डीबी है। ओके, वैसे ये भी डीबी डायमीटर है, तो डीबी डायमीटर ने एंगल सबटेंड किया है तो ये भी 90 डिग्री का हो गया। अच्छा, ऐसे ये जो दूसरा डायमीटर है ए सी। ओके, अब ये ए सी डायमीटर है, इसने भी क्या किया, इसने भी एंगल सबटेंड किया। कौन कौन से वाले, देखो एक इसने एंगल सबटेंड किया ये डी वाला एंगल। ठीक है, तो अगेन ये जो एंगल डी है ये भी होगा 90 डिग्री। ओके, इसको क्या मैं लिखूंगा, एंगल सबटेंडेड बाय बाय डायामीटर। चाहे तो आप डायमीटर का नाम लिख सकते हो। ओके, ये एसी है, डायमीटर एसी। ओके, दिस इज 90 डिग्री। ओके, तो ये वाला एंगल डी भी कितना हो गया 90 डिग्री। वैसे इसी एसी ने यहाँ पे भी एंगल सबमिट किया, सबटेंड किया एंगल बी। तो ये एंगल बी भी क्या होगा, ये भी होगा 90 डिग्री। अगेन वही एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर एसी इज 90 डिग्री, सेम रीजन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो चारों एंगल है ना, इसका मतलब ये जो एंगल ए है ये कितना हो गया, देखो ये एंगल ए इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल में एंगल ए 90 डिग्री। ठीक है, ये हमने प्रूव किया। एंगल बी यहाँ पे 90 डिग्री, एंगल सी ओके ये 90 डिग्री और एंगल डी ये भी 90 डिग्री। तो सारे के सारे 90 डिग्री हो गए। इसका मतलब एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है, ये एंगल सी के बराबर भी है और ये एंगल डी के बराबर भी है। ये सारे के सारे 90 डिग्री के हैं। तो इसका मतलब ये है कि विच इंप्लाइज ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना हमारा ए बी सी डी ये एक रेक्टेंगल है। विच इंप्लाइज कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ दिस इज अ रेक्टेंगल। ओके, बहुत सिंपल शब्दों में। तो यही है हमारा आंसर, सिंपल एंड स्वीट है ये। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।